हेडलाइंस आप जानिए, खबर आपको दें। अमरीकी तालीमी इदारों में फायरिंग का सिलसिला थम न सका। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग के एक और वाक़े में 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए हैं। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांज़ेब अली हमारे साथ हैं, उस पर मजीद बात करनी। जहांज़ेब, बताइएगा इस बारे में। जी खालिद, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर एक स्टूडेंट ने ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कोई टारगेट नहीं था इसका, लेकिन इसने स्कूल के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। 2 अफराद हलाक और 5 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। और फायरिंग के तबादले के बाद जो हमलावर था उसको जख्मी हालत में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी जिसमें वो जख्मी हो गया था। और 20 साला हमला आवर तालिब इल्म जो है वो फ्लोरिडा के डिप्टी शेरिफ का बेटा है, और उसने अपनी वालदा की जो सर्विस गन है उससे ही जो है ये फायरिंग की यूनिवर्सिटी के अंदर। और जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ तो उस वक्त बड़ी भगदड़ मची। सारी उसकी डिटेल्स हम इस वक्त देख रहे हैं अमेरिकन मीडिया के ऊपर, और कोई वजह नहीं बताई जा रही कि वजह क्या है। उस 20 साला तालिब इल्म, सिर्फ 20 साल उसकी उम्र है, और उसने आकर जो है कॉरिडोर के अंदर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और जो भी जद में आया उसको गोलियां लगी। जैसा आपको बताया कि 5 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं, 2 अफराद हलाक हो गए हैं, और जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत खतरे से बाहर है, और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है तालिब इल्म को, और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं जितने पेरेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी का तलबा की। और आपको जैसा कि मालूम है कि ट्रम्प इक़्तिदार में है, और NRA जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन है वो नए कवानीन बना रही है, और अमेरिका में हर शख्स को ये हक दिया जा रहा है कि वो अपने पास असलहा रख सकता है। और इसके वजह से डिबेट बाइडेन दौर में बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा हकूक़ दे दिए गए हैं अमरीकी शहरियों को कि वो अपने पास असलहा रख सकते हैं अपनी हिफाजत के लिए। और आपको याद होगा जब बाइडेन दौर के अंदर इस तरह के वाक़यात हुए थे तो उस वक्त जो असातिज़ा थे यूनिवर्सिटी के, स्कूल्स के, उनको बाकायदा तौर पर असलहा चलाने की तरबियत दी गई थी कि अगर ऐसे वाक़यात हों तो वो स्टूडेंट्स का और अपना दिफा कर सकें। और इस वाक़े के अंदर जो है काफ़ी भगदड़ मची, लेकिन किसी भी जो टीचर है उसके पास असलहा नहीं था, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, और इसकी वजह से काफ़ी जो है वो जख्मी हुए लोग और हलाकतें अमल में आई, और इस पर जो है तफ्तीश जारी है। ठीक है, अच्छा ये भी जहाँ से बताइएगा कि ये भी बताया जा रहा है कि अमरीकी सदर जो हैं वो कहते हैं कि ये जो है गन का जो है वो नहीं है, जो हमलावर है उसका कसूर है। इस पे क्या कहेंगे? अब भी वो डिफेंड कर रहे हैं इस चीज़ को। देखिए, वो तो यही कहते हैं कि देखिए, असलहा बनाने की जो सनत है अमेरिका के अंदर वो बहुत बड़ी सनत है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ना सिर्फ अमेरिका के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी जो है लोगों को असलहा फरोख्त किया जाता है। बैरून मुल्क जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनको भी अमेरिका की तरफ से। और ट्रम्प तो इस हवाले से बहुत वाज़ेह हैं अपनी पॉलिसी के हवाले से। वो कहते हैं कि अमेरिका में हर शख्स को अमेरिकी आइन के मुताबिक ये हक है कि वो किसी भी किस्म का असलहा खरीद सकता है। लेकिन देखिए, चेक्स तो हैं असलहा खरीदने के बाद। देखिए, इस तालिब इल्म ने, 20 साल तालिब इल्म ने जो फायरिंग की है, इसने अपनी वालदा जो कि डिप्टी शेरिफ हैं इलाके की, उनकी गन लेकर स्कूल में गया था और फायरिंग कर दी थी। खुद इसने गन नहीं खरीदी थी। कोई असलहा खरीदना अमेरिका के अंदर कोई मसला, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। आप भी अगर आएंगे तो आप अपनी ID दिखा के कोई भी असलहा खरीद सकते हैं। बड़ी एक फ्री स्टेट्स है अमेरिका के अंदर, और इस वजह से बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, लेकिन कोई इतने खास नहीं होते। बस वो ये कंफर्म करते हैं कि कोई ज़्यादा बड़ा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ना सिर्फ कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर भी आप यहाँ पर बड़ा आसानी से असलहा जो है किसी भी किस्म का असलहा हासिल कर सकते हैं। और NRA जो कि नेशनल राइफल एसोसिएशन है, उसमें बड़े पैमाने पर रिपब्लिकन पार्टी को, ट्रम्प को जो है फंड किया, तो जाहिर बात है वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो मामला इस वक्त ये है कि कवानीन को जो है तब्दील करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई भी शख्स जो है तालीमी इदारों के अंदर या किसी भी दफ्तर के अंदर असलहा ना ले जाया जा सके। हम भी जब भी कभी जाते हैं फेडरल बिल्डिंग्स के अंदर या कहीं भी, तो हमें भी वॉक थ्रू गेट्स से गुजरना पड़ता है, और चेकिंग होती है कि आपके पास असलहा तो नहीं है। तो ये समझ नहीं आता कि तालीमी इदारों में इस बात को यकीनी क्यों नहीं बनाया जाता कि जब तालिब इल्म जो है स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो वहाँ पर वॉक थ्रू गेट्स बनाए जाएँ, और वहाँ पर ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि कोई भी तालिब इल्म जो है असलहा लेकर आ रहा है तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसको बात को यकीनी होने की ज़रूरत है, लेकिन इस हवाले से भी कानून साजी होने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जहाँ से।